नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान। तो आज सबसे पहला स्थिति क्या है, हम लोग जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हम लोगों का मन। तो इसलिए सुपाच्य और साधारण खाना खाएं। पहले के युग में बोला जाता था कि मोटा खाओ मोटा पहनो, लेकिन आज क्या है, इतना ज्यादा लोग चिकनाई युक्त खाना खाना पसंद करने लगे हैं, जैसे कि आपका बर्गर, पिज्जा और विभिन्न तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह वगैरह लेने लगे हैं। और आपका देखते ही होंगे जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स भी लेने लगे हैं। और आटा भी आपका पैकेट बंद आटा रहता है, जो मील से पिसा हुआ गेहूं रहता है, उसमें आपका फाइबर प्रचुर मात्रा में रहता है, चोकर युक्त रहता है। लेकिन चोकर युक्त को क्या करते हैं, ये चोकर युक्त नहीं रहने देते हैं, ये इतना ज्यादा महीन बना देते हैं कि सारा जो है वो कॉन्स्टिपेशन का कारण बन जाता है, कब्जियत जो हो जाता है आप लोगों में। और कब्जियत होते होते ये आंतों में जमा मल भी तैयार होने लगता है, इससे शरीर बहुत ही बद से बदतर स्थिति में चला जाता है। सबसे बड़ा मूल कारण क्या होता है, पेट। पेट अगर जिसका खाना और झरना एकदम अच्छा रहता है, वह लंबे समय तक जो है स्वस्थ भी रहता है और निरोग भी रहता है और बलशाली भी बनता है। चोकर जो है हम लोगों को बल प्रदान करता है। तो जिनका हमारे अपने दैनिक जीवन में खान पान में हम अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में जगह बना लेती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई खाद्य पदार्थों का आपस में किसी प्रकार का मेल नहीं होता है। ऐसे खाद्य पदार्थों का एक साथ सेवन करने से कई प्रकार की रिएक्शन होने से शरीर में रोग की घुसपैठ आसानी से हो जाया करती है। हमेशा यह बात बिल्कुल सच है कि उपचार के साथ साथ रोगी को सही परहेज भी जरूरी चाहिए। अगर आप अंगूर खा रहे हैं तो इस वक्त भूल से भी शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। प्याज और लहसुन के इस्तेमाल के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। दही के साथ या दही के इस्तेमाल के बाद इमली को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो कई प्रकार की परेशानियां और बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले आइए थोड़ा सा अपने स्थान पर ही चहलकदमी कर लें, थोड़ा दौड़ लगा लें। हर दिन प्रातः काल जब भी बिस्तर से उठें तो थोड़ा सा गर्म पानी 2-3 गिलास इस तरह उगड़ू में बैठकर धीरे 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 गर्म पानी 2-3 गिलास का सेवन करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अपने स्थान एक ही स्थान पर इस तरह भी दौड़ सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं। शरीर का जो है रक्त संचार बढ़ता है, तो अपने आप जो है शरीर चुस्त दुरुस्त और हिष्ट पुष्ट हो जाता है। उसके बाद थोड़ा इस तरह पाँव को रखेंगे और चक्की आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव को इस तरह आराम से रखना है। चक्की आसन से हमारा शरीर जिस तरह से जाता में पीसने से पूरा जो है दरड़ हो जाता था, पूरा पिस जाता था, उसी तरह यह पाचन तंत्र भी, लीवर भी बड़ा ही स्ट्रांग हो जाता है चक्की आसन का अभ्यास से। तो दोनों पाँव को इस तरह रखेंगे फैलाकर, दोनों हाथों से मुट्ठी बांधेंगे और धीरे धीरे आराम आराम से देखिए, इस पाँव के इस यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से आकर एंड करेंगे। तो इस तरह का अभ्यास निरंतर करेंगे।
इससे लीवर पे बहुत ही असर पड़ता है और किडनी वगैरह भी साफ होता है। अब इसी अभ्यास को दूसरी ओर से भी करना है। योग में होता है क्या, हम अपने शरीर को बैलेंस करते हैं, जितना दाएं करेंगे फिर बाएं बाएं उतना ही करेंगे। आइए फिर इस तरह जिंदगी में है क्या, अगर शरीर स्वस्थ रहा तो यही सबसे बड़ा आपका धन होता है। देखिए, जो आप कमाते हो उसे आप अलमारी में बंद करके पैक करके रखते हो, बक्सा में पैक करके रखते हो, कभी किसी को आप दिखा पाओगे? नहीं दिखा पाओगे। अगर आपके पास संपत्ति भी है या कुछ खरीद के रखते हो तो इधर उधर कहीं रखा हो, क्या दिखा पाओगे? नहीं दिखा पाओगे। अगर शरीर स्वस्थ है तो इसे लंबा समय तक आपका एक सबसे बड़ा फर्स्ट इंप्रेशन आपका शरीर और आपका मुखमंडल और आपका यह बॉडी लैंग्वेज होता है। अगर इस बॉडी लैंग्वेज को आप सबों के समक्ष यदि अच्छा रिप्रेजेंट करता है और अच्छे से लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं तो आप समाज के हित में काम कर सकते हो और हर तरह के काम क्रियाकलाप में आप हर हमेशा से आगे बढ़े हुए रह सकते हो। अन्यथा आप शरीर का रोना रोते रहोगे तो कभी भी आप बड़े लंबे रेस का घोड़ा कभी भी नहीं बन पाओगे। इसलिए निरंतरता के साथ कुछ समय अपने लिए और खासकर अपने शरीर के लिए कुछ समय दें। ये समय आपका बहुत ही सदुपयोगी होता है और लंबे समय तक आपको स्वस्थ रखने में मददगार साबित होता है। एक लंबे समय तक आप लोगों के समक्ष हूँ मैं और योग करता जा रहा हूँ। इसका एकमात्र मार्ग है योग करता जा रहा हूँ, क्योंकि योग करता जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिक है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ रहा है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रहा है तो हम हर एक काम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए दोनों पाँव को फैला कर रखेंगे और इस अभ्यास को करेंगे। हर दिन जिंदगी को जीने के लिए आपका रोग मुक्त रहना और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा रोग अगर रहेगा तो अब आप कभी भी जो है सही से तो हर दिन योग करें, मस्त रहे, आनंदित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।